मित्रास आईएएस में आपका स्वागत है और मैं हूं निमिष कपूर। आज जानेंगे, इज रॉ अ न्यू मोसाद? क्या रिसर्च और एनालिसिस विंग एक नई मोसाद की तरह बन रही है? और आप लोगों में, कई लोगों में होगा, मोसाद का क्या फंक्शन है और मोसाद क्यों स्पेशलाइज्ड गिनी गई है, और रॉ का क्या ऑपरेशंस रहे हैं और अभी वो कैसे डेवलप हो रहे हैं। इन सब को आज जानेंगे और देखेंगे कि रॉ क्या मोसाद एक नई मोसाद की तरह उभर रही है। लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। वेल, द फर्स्ट थिंग इज दैट इन न्यूज़, एज यू नो, दैट रॉ कंडक्टेड सर्टेन ऑपरेशंस पिछले कुछ महीनों में which were very important operations to eliminate terrorists or anti-state actors in various countries, जैसे कि स्पेशली के टेरर जो है खालिस्तान टेररिस्ट्स इन पाकिस्तान, यूके एंड कनाडा, वहाँ भारतीय रिपोर्टेडली भारतीय रॉ एजेंट्स ने उनको एलिमिनेट किया। सबसे बड़ा अगर जो केस बना है वो हरदीप सिंह निज्जर, जो कनाडा बेस्ड खालिस्तान टाइगर फोर्स के टेररिस्ट थे। उनको ब्रिटिश कोलंबिया सरे के एक गुरुद्वारे के बाहर मार दिया गया। इसको गैंग वॉर के तौर पे देखा जा रहा है, बट जो सिंपथाइज़र हैं इस इंसिडेंट के, वो बोल रहे हैं कि ये भारतीय एजेंसी रॉ का काम है। तो रॉ पिछले कुछ दिनों में काफ़ी एक्टिव हुई है और हम जानते हैं सबसे पहले क्यों इसको मोसाद से कंपेयर किया जा रहा है। फर्स्टली, व्हाट इज मोसाद? मोसाद है क्या? असल में मोसाद एक नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की, जिसका दूसरा नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस, पॉपुलरली नोन एज मोसाद। इट इज़ वन ऑफ द मेन एंटिटीज ऑफ इसराइली इंटेलिजेंस कम्युनिटी। तो बेसिकली इजराइल में 3 हिस्सों में इंटेलिजेंस डिवाइडेड होती है: नेशनल इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी। जो नेशनल इंटेलिजेंस है वो मोसाद के कंट्रोल में है। जो इंटरनल मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो उसको अमन बोला जाता है, और इंटरनल सिक्योरिटी शिन बेट। ओके, सो मोसाद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस कलेक्शन, कोवर्ट ऑपरेशंस एंड काउंटर टेररिज्म। कोवर्ट मीन्स स्पाई, जहाँ आइडेंटिटी रिवील नहीं होती उसको कोवर्ट ऑपरेशन बोला जाता है। जो मोसाद क्यों फेमस है? क्योंकि इसने अपने इंटरेस्ट्स, जो इजरायली इंटरेस्ट्स हैं, उसको बचाने के लिए इन्होंने लॉट ऑफ कंट्रीज़ में ऑपरेशंस किए हैं, बी इट यूएस, यूके, डेवलप कंट्रीज़ हों या ईरान या सऊदी या और भी कई कंट्रीज़ में इन्होंने ऑपरेशंस किए हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट स्पेशलाइज्ड सक्सेसफुल एजेंसीज, स्पेशली एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी में दुनिया में गिनी जाती। और स्पेशली जो भारतीय रॉ ने, जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने ऑपरेशंस किए हैं पिछले कुछ वक्त से, तो उसको मोसाद के सक्सेस से कंपेयर किया जाता है। तो वाई रॉ इज बीइंग कंपेयर्ड? एज आई जस्ट टोल्ड, इन लास्ट फ्यू मंथ्स a lot of terrorists residing abroad who are on NIA, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे, कई उनमें से मारे गए। इट्स पर्टिकुलरली रिपोर्टेड, यूजुअली ये बोला जाता है, बोला गया है और कि ये इंडियन रॉ एजेंट्स का काम है। टिल नाउ अभी तक रॉ जो थी वो काफ़ी एक्टिव थी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जैसे कि बलोचिस्तान एरिया में एक्टिविटीज़ के लिए, या उसके अलावा नेबरिंग कंट्रीज़ में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में। लेकिन ये पहली बार है जो कि हम ऐसे ऑपरेशंस देख रहे हैं रिपोर्टेडली अगेन, जो यूके में या फिर कनाडा में या ऐसी कंट्रीज़ में हो रहे हैं जहाँ एक शो कर रहा है कि दैट द एजेंसी इज कमिंग आउट ऑफ शेल एंड ट्राइंग टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ वेरी एक्टिव इंटेलिजेंस, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड। रॉ के बारे में कुछ जान लेते हैं। रॉ बेसिकली 1965 के बाद बनी ये एजेंसी। इससे पहले पूरा जो इंटरनल और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस था इंडिया का, वो था इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर। बट 1962 वॉर के डिफीट के बाद
ये ज़रूरत लगी कि एक्सटर्नल इंटेलिजेंस की एक और विंग होनी चाहिए। तो इसी तहत रॉ का स्थापन हुआ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का, और ये फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है भारत की। द एजेंसीज प्राइमरी फंक्शन इज फॉरेन इंटेलिजेंस, प्राइमरी फंक्शन है फॉरेन से विदेशी कंट्री से इंटेलिजेंस गैदर करना, काउंटर टेररिज्म, टेररिज्म को काउंटर करना, काउंटर प्रोलिफरेशन basically of weapons and nuclear weapons or weapons of mass destruction, advising Indian policymakers and advancing India's foreign strategic interests. ये इसका मुख्य काम है। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिक्योरिटी ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो भी इसका इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा और जान लेते हैं। primarily monitoring political, military, economic and scientific developments in countries which have direct bearing on India's national security. Basically, let's say पाकिस्तान, मान लें कि उनकी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही है और वो ऐसी फील्ड में हो रही है जो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है, मतलब कि वो भारत की अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी को खतरा बन सकती है। तो रॉ क्या काम करेगी, उस प्रोजेक्ट से उन इशू प्रोजेक्ट्स को यूजुअली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी। मोल्डिंग इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन एंड इन्फ्लुएंस फॉरेन गवर्नमेंट्स, ये भी एक काम है। प्रोपेगेंडा, जिसको हम एक लैंग्वेज में बोलते हैं, वो भी इसके तहत आता है कि कैसे पब्लिक ओपिनियन को अपनी तरफ किया जाए। कोवर्ट ऑपरेशंस, जैसे मैंने बोला था, जिसमें आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, कोवर्ट हिडन, टू सेफगार्ड इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, और एंटी टेरर ऑपरेशंस एंड न्यूट्रलाइजिंग एलिमेंट्स पोजिंग थ्रेट टू इंडिया। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं रॉ के। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सिंस ये बहुत डिस्क्रीट है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही खुफिया तरीके से काम करती है, बट entirely the organization reports to the Prime Minister. सुमंत कुमार गोयल, ये अभी पंजाब कैडर के IPS अफसर, ये हैं इसके अभी सेक्रेटरी आर बोला जाता है, सेक्रेटरी रॉ, तो ये राइट। तो बेसिकली जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी भी बीच में आती है, इस वक्त NSA उसको हेड करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल। सेक्रेटरी के अंडर जो है एडिशनल सेक्रेटरी रॉ होते हैं, ऑफिस ऑफ स्पेशल ऑपरेशंस होता है, DG सिक्योरिटी होती है, इसमें 2 एविएशन रिसर्च सेंटर और स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो है DG सिक्योरिटी के तहत। एडिशनल सेक्रेटरी रॉ को फर्दर कई जॉइंट सेक्रेटरीज रिपोर्ट करते हैं, हर एक रीजनल स्पेसिफिक है, एरिया 1 पाकिस्तान डेस्क, चाइना एंड साउथ एशिया डेस्क, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, अदर कंट्रीज, फिर इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल सेक्शन है, और एडमिन एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। बेसिकली ऑफिसर लेवल पे बल्क रिक्रूटमेंट IPS लेवल पे होती है, और भी जो है रिक्रूटमेंट अदर ऑर्गेनाइजेशन से भी, और एजेंट्स जो होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट हो, कई बार मतलब काफ़ी बार सिविलियन होते हैं, सिंपथाइजर्स होते हैं, तो इनको भी एम्प्लॉय किया जाता है, राइट। तो ये है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये जो ऑपरेशंस हुए हैं पिछले कुछ समय से, और ख़ासकर जो अभी भारत और कनाडा के बीच जो रिलेशंस, जो डिप्लोमेटिक टसल चल रहा है, वो इसी के ऊपर है, जहाँ कनाडा ने भारत के जो है हाई कमीशन में एक सीनियर डिप्लोमेट को, जिनको मैं नेम नहीं करना चाहूँगा, उनको एक्सपेल किया है। उन्होंने ये बोला है कि वो यहाँ के हेड कर रहे थे रॉ के ऑपरेशंस। सिमिलरली इमीडिएटली उसके बाद भारत ने जवाब देते हुए यहाँ के एक सीनियर डिप्लोमेट, जो कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट जो इंडिया में काम कर रहे थे, उनको एक्सपेल किया गया है, और वो भी जाना जाता है कि खालिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज यू नो, आप इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, और आपको भी एक अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में मिल सकती है रॉ का हिस्सा बनने के लिए। तो इसी के साथ हम आज का सवाल भी देख लेते हैं। डिस्कस हाउ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस इंश्योर्स इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। कैसे एक्सटर्नल इंटेलिजेंस भारत की आंतरिक सुरक्षा इंश्योर कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत वाइडेंट सवाल है। एक्सटर्नल इंटेलिजेंस किसका रोल है? रॉ का, राइट।
और वो कैसे इंटरनल सिक्योरिटी इंश्योर करती है, अगर ऑब्जेक्टिव्स में देखेंगे, अगर उससे आपको क्लैरिटी फर्स्टली मिलेगी कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी रिलाई करती है कि उसके एक्सटर्नल जो एनिमीज़ हैं वो लिमिनेट हों, राइट। तो वो रॉ काम करती है। स्टेबल इन्वायरमेंट इकोनॉमी हो, स्टेबल इकोनॉमी हो, ठीक है। ऐसे कई फैक्टर्स हैं। तो इन अ वे इंटरनल सिक्योरिटी को डायरेक्टली एक्सटर्नल इंटेलिजेंस वॉर्स को प्रिवेंट करने में, राइट, हाइब्रिड वॉरफेयर में भी इनफैक्ट ये काम करती है। तो कई ऐसे एरियाज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, कई डायमेंशन में आप सोचिए, आपको इसका जवाब मिलेगा। तो क्या रॉ मोसाद बन रही है? आई वुड से इट्स अप टू यू, बट आई फील हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर है। रॉ अपने शेल से बाहर निकल रही है, बहुत एक्टिव है इस टाइम पे, और कहीं ना कहीं ये एक वन ऑफ द लीडिंग एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड में अब शुमार है। सो इसी के साथ फॉर मोर सच टॉपिक्स स्टे कनेक्टेड विद मित्राज IAS एंड थैंक यू सो मच।